नौजवानों को FIR वापस लेना होगा। बेरोजगार नौजवानों की FIR वापस लेना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद। बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय करना बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, सत्ता के गलियारों से इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, हम सभी साथियों से कहेंगे पीछे घूमना चाहिए। चलेंगे साथियों, आगे बढ़िए। चलिए साथियों, जो नए साथी आगे रैली के रूप में हमारे सभी नहीं सहेंगे, बेरोजगार नौजवानों पर अन्याय नहीं सहेंगे। वापस लेना होगा, वापस लेना होगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ। पुलिस होश में आओ, पुलिस होश में आओ। ये तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। ये तेरी सरकार होश में आओ, आदिवासी से वापस लो, वापस लो, वापस लो, FIR वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। सभी लोग बैठ जाइए, जो खड़े हो वहीं बैठ जाइए।
हेलो, अभी फिलहाल रास्ता छोड़ देना, रास्ता छोड़ के दे बेटो। हमारी बात नहीं मांगी जाएगी तो बाद में देखेंगे। अभी रास्ता आवागमन में बंद मत करना, सब इधर आ जाओ, रास्ता मत रोकना। आगे आगे बस बैठ जाओ, आगे आगे होके बैठ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेरोजगार नौजवानों पे की गई FIR वापस लो, वापस लो, वापस लो। बेरोजगार नौजवानों पे की गई FIR वापस लो, वापस लो, वापस लो। जन आंदोलन में पुलिस दखल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जन आंदोलन में पुलिस दखल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्ञापन देना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ज्ञापन देना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। नौजवानों की ताकत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़वानी प्रशासन FIR वापस लो, वापस लो, वापस लो। बड़वानी प्रशासन FIR वापस लो, वापस लो, वापस लो। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजनीतिक दबाव में फाड़ी गई FIR वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी ताकत हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। सर, आपके पास हम आए हैं और पिछले दिनों भी आए थे। पूरे अनुशासित ढंग से हमने आपके समक्ष एक ज्ञापन रखा था माननीय SDM के साहब के सामने, और हम अपनी पीड़ा ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये प्रदेश का बेरोजगार जो नौजवान है, पिछले सर 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है, और आप भी अपने परिवारों में भी ये बेरोजगारी की समस्या महसूस कर रहे होंगे सर। और आज मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दबाव में पुलिस विभाग काम कर रहा है, क्योंकि केवल 90,000 पद खाली पड़ा है, सरकार भर नहीं रही है। इस मांग को लेकर माननीय SDM महोदय के पास हम लोग ज्ञापन लेकर गए थे, लेकिन हमें पता चला कि बाद में उन्होंने हमारे ऊपर कार्रवाई की है। हम आपसे चाहते हैं कि कार्रवाई आप वापस लें, क्योंकि हम पूरे अनुशासित ढंग से पूरी अपनी जायज मांगों को लेकर कानूनी दायरे में हम लोग आपके पास आए थे निवेदन करने के लिए। और आज भी ये बेरोजगार नौजवान अपनी पीड़ा और दुख लेकर आपके बीच में आया है, उम्मीद लेकर कि आप एक सकारात्मक जवाब हमको देंगे। हेलो, यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों, दोस्तों, बहनों, मैं DI बड़वानी राजेश यादव। मैंने आपकी बात सुनी और निश्चित रूप से मैं भी आपके बीच से हूँ। कभी मैं भी स्टूडेंट रहा, बेरोजगार भी रहा, और इसी प्रकार से जो समस्याएं आप लेके जाते हैं मैं भी जाता रहा। अब जो आपने बात रखी कि हम एक लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन देने का हमारा अधिकार है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, जैसा आपने बोला, और संविधान आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, वो सर्वमान्य है। उसका पालन करना और करवाना मेरी ड्यूटी है। अभी जो आप पे FIR हुई है, तो उसके संबंध में ये स्पष्ट है कि माननीय कलेक्टर साहब ने 16 जून को एक आदेश निकाला था, और उसमें स्पष्ट लिखा था कि पहला ही बिंदु है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रैली जुलूस बिगैर अनुमति के नहीं होंगे। और माननीय कलेक्टर साहब का जो आदेश था उसका उल्लंघन होना पाया गया। क्योंकि मैं विधि द्वारा आबद्ध हूँ, संविधान का पालन करना और करवाना मेरा ड्यूटी है, इसीलिए वो FIR दर्ज की गई थी। अब बात ये है कि आप पे FIR गलत हुई, आप बेरोजगार है, तो इस संबंध में जो भी तथ्य है उसका पूरा परीक्षण किया जाएगा, और उसमें ऐसा लगता है कि गलत लोगों पे FIR हुई है जो है, तो जो साक्ष्य है, तथ्य है, उसके आधार पर फिर उसमें आगे निर्णय लिया जाएगा। और इस संबंध में SP साहब को भी अवगत कराया जाएगा, क्योंकि देखिए हम और आप कोई अलग नहीं है। जैसा मेरे परिवार में भाई है, बहन है, और भी लोग हैं, वो भी आपके जैसे हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार है,
और मैं भी एक इंसान हूँ। आज वर्दी जरूर पहना हूँ, इसलिए आपसे थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन मेरी भावनाएं जो संवेदना है वो आपके जैसी है। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है और गलत FIR हुई है, तो उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको पूरा परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें निर्णय लिया जाएगा। और दूसरा ये है कि ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट जो होते हैं वो एक या जो रोजगार बेरोजगार है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बाद आप रोजगार की तलाश में हैं, तो स्टूडेंट की सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि वो अनुशासन में रहे। और किसी ने कहा भी कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, सबसे पहला तो अनुशासन होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही अनुरोध है, निश्चित रूप से आज मैं खड़ा हूँ, आप भी मेरे जैसे कहीं ना कहीं वर्दी पहनेंगे और मुझसे बड़ी पोस्ट हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उस समय आपको भी हो सकता है ये परिस्थितियाँ जब आएगी, तो लेकिन अनुशासन, कानून, उसका पालन करना भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। मैंने सुमेर सिंह जो बड़ोले जी हैं मेरे पास आए थे, इन्होंने बात की थी और मैंने भी इनको सहयोग का ही आश्वासन दिया था कि ठीक है कि आप ऐसा काम करना कि कानून का पालन भी हो जाए और आपकी बात भी रह जाए। उसके बाद जो हुआ, अब उसमें बोलना नहीं चाहता, कई लोग ऐसे थे जो उस समय मास्क भी नहीं लगाया, जो रैली आप देख रहे हैं, और एक लंबी रैली थी। उस रैली को आप चाहते तो एजे के थाने के वहाँ खड़ा होके और वहाँ तक भी जाते, तो भी आपकी बात जहाँ तक आपको पहुँचाना ही है, वो निश्चित रूप से वो बात वहाँ पहुँचती। ठीक है सर, अब हम बोलेंगे आपने। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, आपने अपना टाइम खत्म किया, तो मैं यही रखना चाहता हूँ। तो आखिरी में यही है कि आप सब समाज के अंग हैं और देश के विकास में, उन्नति में आपकी भी अहम भूमिका है। और इसलिए कोई हमारा आपसे कोई वो नहीं है, हम हमेशा आपके हित की बात करते हैं। जब भी आप लोग हमारे पास आते हैं, चाहे सुमेर भाई आए या संदीप भाई, हम उनको सही राय देते हैं कि भाई इस प्रकार से आप कर लीजिए। आप कहीं ना कहीं ज़्यादा यदि कुछ उल्लंघन होता है तो हम कानून से बंधे हुए मजबूर हैं। तो जो भी आपकी कार्रवाई हुई, यदि आप पे गलत कार्रवाई हुई है, आप कह रहे हैं, तो उसका पूरा तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण उपरांत उसमें SP साहब को भी अवगत करा के वैधानिक कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप कोई भी काम करें तो उसको थोड़ा सा अनुशासन ढंग से करते कि अभी आप आए, इतने लोग हो गए, अब ये रोड जाम हुआ, सब चीज़ देख रहे हैं लोग। आप चाहते तो 8-10 लोग भी आ सकते थे, भले आप वहाँ बैठे थे, 8-10 लोग भी आपकी जो बात है भाई, जो वाणी है, संवाद है, वो 8 लोग भी कर सकते हैं। लेकिन आप इतना यहाँ उचित नहीं है कि आप इतना है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पहले ही बाबा साहब का नाम लिया, संविधान का नाम लिया, हमको अच्छा लगा सर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़वानी अनुसूचित क्षेत्र है? अनुसूचित क्षेत्र है ये बड़वानी? सर, आपने संविधान पढ़ा होगा, मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, या आप उस बात को बोलना नहीं चाहते, मैं बोलना चाहता हूं कि अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों पर CRPC और IPC की धारा लागू नहीं होती है। आपने हमारे जो बेरोजगार युवा साथी है उन पे जो FIR हुई है, वह FIR कौन से कानून के तहत, कौन से नियम के तहत की, ये हम आपसे जानने आए हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप 5 लोग भी आते हैं तो आपकी बात हो जाती। हमारे कुछ लोग गए थे, उनके साथ क्या किया, इसीलिए इतने लोग आए। सर, हमको मजा नहीं आ रहा यहाँ पर बैठने के लिए। हमारे भाइयों पर आपने ऐसे मुकदमे दायर कर दिए जैसे उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कायम कर दिया है। सर, आपको मैं कहना चाहता हूं, जब से आपकी पोस्टिंग हुई है, कई राजनीतिक दलों ने भी कई नियम कानूनों का उल्लंघन किया है, लेकिन आप लोगों ने इन पर कार्रवाई नहीं की है। ये मैं सीधा आपको, आप पुलिस प्रशासन पे ब्लेम लगा रहा हूं, सवाल सीधा खड़ा कर रहा हूं कि आप उन पे कार्रवाई नहीं करते हो। क्या कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन सिर्फ छात्रों ने किया? ऐसा नहीं है सर। उस दिन बताया जा रहा है कि एक राजनीतिक दल का भी कार्यक्रम था, लेकिन आपने उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पे, उन नेताओं पे आपने FIR नहीं की। क्यों नहीं की? दूसरा, सर, आदिवासी क्षेत्रों में आप शासन को लिखिए ना, बोलिए ना कि आदिवासी समाज का बेरोजगार युवा हमारे पास ज्ञापन लेके आ रहा है, आप नोटशीट क्यों नहीं चलाते हो? क्यों हम पे FIR करा रहे हो? क्यों हमको अपराधी बना रहे हो? आप बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, अरे डिग्रियां क्या हम पेटी में रख के क्या उससे दूध निकालेंगे? दूध नहीं देती है डिग्री से। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने इन लड़कों पे कौन से नियम के तहत FIR दर्ज की? आप मुझे हमको बता दे, वो नियम हमको बता दे, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। क्या शुभ नाम क्या आपका? महेंद्र कन्नौज सर। अच्छा, महेंद्र कन्नौज जी, धार से हो आप? ठीक है कन्नौज जी, आपने अच्छी बात बताई। क्या हो गया? अच्छा,
ठीक है, महेंद्र कन्नौज जी जो है इन्होंने अच्छी बात रखी। देखिए जो एफआईआर होता है सीआरपीसी 154 में एफआईआर का प्रोविजन है, उसके तहत जो है ये एफआईआर हुई है। अब दूसरी 5वीं अनुसूची की बात हाँ, जो आप 5वीं और 6ठी अनुसूची बात कर रहे हैं जिसमें संविधान में लिखा, बाबा साहब आपने उनको सम्मान नहीं, दिया। मैं बाबा साहब का मैं भी सम्मान करता हूँ और आज उनकी वजह से ही हम लोग यहाँ व्यवस्थित हैं। ठीक, तो जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है उनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जो तो यदि आपका कहना है कि भाई वो सूची यहाँ लागू है और उसके अनुसार एफआईआर नहीं होना है, हम नहीं कह रहे सर, संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे, संविधान कह रहा है। तो अभी मैंने एक बात बोली थी कि सभी तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उपरांत यदि उसमें ऐसा है एसपी साहब को अवगत करा के उसमें विधि अनुसार संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक और सवाल है, एसपी साहब को यही बुला लेते हैं अपन। एक और सवाल है, हमारा ग्रामीण क्षेत्र का कोई व्यक्ति थाने में एफआईआर के लिए आता है, रिपोर्ट के लिए आता है, तो एक तो उसको 10-12 दिन दौड़ाया जाता है, उसके बाद बोलते हैं परीक्षण किया जाएगा। तो सर मैं आपको, इतनी क्या जल्दी थी कि बिना परीक्षण किए आपने एफआईआर दर्ज कर ली? इतनी क्या दबाव था आप पे, इतना क्या अर्जेंट था? उन्होंने कौन से नियम का उन्होंने उल्लंघन किया? आप परीक्षण करते, जैसा आप बता रहे हो, आपने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली, आपने तुरंत उन पे धारा लगा दी। अगर यही बात आप पहले हमको बोलते कि यहाँ से कुक्सी का युवा नहीं आता, कहाँ से नहीं आता, बदनावर से नहीं आता, सरदारपुर से नहीं आता, नालछा से नहीं आता, खरगोन से नहीं आते, क्यों आए आप लोग? समस्या हमारे भाई को दुख है, दर्द है। आप लोग चाहते हो सर कि हमारे समाज के जो लड़के, जो युवा साथी समाज की बात उठाते, आप लोग दबाना चाहते हैं। मेरा सीधा आरोप है आप लोगों को। देखो भाई, जो तुम बता रहे हो कि एफआईआर का क्या था, सिंपल सा था, क्लियर। उसका वीडियोग्राफी देखा हमने, सारी चीजें देखी और उसमें स्पष्ट था। कलेक्टर साहब का आदेश जो 16 जून का था वो मेरे पास स्पष्ट है, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि इस प्रकार से कोई, ठीक है, तो इस आधार पे उसमें कार्रवाई की। और दूसरा, आप जो बता रहे हैं, जो आपका कहना है कि हम 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची से हमको संरक्षण है, तो भाई साहब मैं बता देना चाहता हूँ कि 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची में ऐसा थोड़ी कि कोई एफआईआर आदिवासी पे नहीं होगी क्या? इस क्षेत्र में कोई एफआईआर नहीं होगी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है उसमें, हाँ तो है ना। सर आप एसपी सर को बुलाइए, जो जाके डिसीजन ले सकता है उनको बुलाइए। सर हम तो चाहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि आप एफआईआर निरस्त कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखो, एफआईआर निरस्त करना, हम किसी आपके कहने से कोई एफआईआर निरस्त नहीं कर सकते, उसको देखा जाएगा। और आप नहीं, किसी के कहने मैं आपको बता चुका हूँ। आपका जो आवेदन है या आप बात कहना चाहते हैं, आप हमारी, और हम भी आपका सम्मान करते हैं सर, हाथ जोड़ के आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपका हम भी आपका सम्मान करते हैं। हमारे लिए जो तरीका है वो अच्छी बात नहीं है सर। ये आपके जो बात आप अपना लिखित में दे रहे हो, ये आप एसपी साहब तक हमको पहुँचा देंगे। और ठीक है, चलो सक्षम अधिकारी तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ, बोलिए आप। नहीं तो हाँ, वो एफआईआर का मैंने आपको बता दिया, पूरे तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा तो ही वापस होगी। वो ऐसे नहीं, मैं खुद ही सक्षम अधिकारी हूँ, थाना प्रभारी हूँ, मैं वो सक्षम हूँ। यार मित्रों, दोस्तों, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो पहले। देखो, हम यहाँ कोई हंसी ठिठोली करने नहीं आए हैं, साथियों बैठ जाइए, शांति रखिए। हम यहाँ एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, आप लोगों का समय भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग ये लो, आपके साथियों, आप लोग व्यवस्थित बैठ जाइए। हम यहाँ पर सर से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो खुद ही निराकरण कर सकते हैं, वो सक्षम अधिकारी है, तो उनसे ही हम लोग कह रहे हैं कि आप अभी जो भी परीक्षण है आप जांच कर लीजिए और आप यहीं पर निर्णय सुनाइए। यही हम सर से निवेदन कर रहे हैं। सर प्लीज, आप अगर सक्षम हैं एकदम। बिल्कुल मैं सक्षम हूँ, लेकिन कोई भी जांच या इन्वेस्टिगेशन है, मैं इसको तत्काल 2 घंटे 4 घंटे में बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, ये एफआईआर का काम है। जब सामने क्राइम होता दिख रहा तो एफआईआर करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे।
भाई इतनी जल्दी में निराकरण नहीं हो सकता। सर हमारे पास समय है। हम लोग यहाँ पर शाम तक बैठ रहे हैं। सर लोग बोल रहे कि 4 घंटे चाहिए। सर हमने आपको 6 घंटे दिए, 2 घंटे एक्स्ट्रा। हम 6 घंटे तक देते हैं, आप निर्णय लीजिए, आप तथ्यों का परीक्षण कर लीजिए। आपको जिसको पूछना है अंदर जाके फोन लगा के भी पूछ लीजिए, हम तब तक यही बैठे हैं। और बाकी दूसरे देखो दोस्तों, वो 4 घंटे मैंने ये कहा कि 4 घंटे में कोई निराकरण हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सिस्टमेटिक एक जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, और ये 4 घंटे में पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। 4 घंटे में संभव ही नहीं है। कार्यक्रम नेताओं को 4 घंटे नहीं होगा, लेकिन हम आपके हित की चिंता करते हैं, आपके भविष्य की चिंता करते हैं। उसका पूरा परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। हाँ FIR करी क्यों आप बताइए। मतलब एक साधारण से 20-25 लोग जाके ज्ञापन दे रहे हैं, आप उनकी FIR कर रहे हैं, ये क्या करेगा। साथियों सभी लोग बैठ जाइए, जब तक पुलिस प्रशासन अपनी वो तैयारी कर लेते हैं, हम भी बैठ जाइए। सुनो सर, हम लोग पुलिस प्रशासन से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम आपको एक एविडेंस दे रहे हैं। जो दूसरे कार्यक्रम हुए उनमें नेता भी होगा, उनका पार्टी का कार्यकर्ता जो भी होगा, हम वीडियो एविडेंस देते हैं आपको, फोटो देते हैं, सुनो फोटो भी देंगे। अगर आप और हम जो नामजद इनके नाम भी बताएंगे और हम फरियादी बनेंगे, चश्मदीद गवाह बनेंगे, क्या आप हमको FIR कॉपी 1 घंटे में दोगे? हम चले जाएंगे, बहुत ही शानदार बात बोली इन्होंने। जो आप पे FIR हुई है उसके बारे में बता दूं कि वहाँ पे मैं खुद मौजूद था। मेरे सामने रैली निकली जिसमें कई लोगों ने मास्क नहीं लगाया और रैली निकाली, ठीक है। वो मेरे सामने हुआ, इसलिए मैंने तत्काल FIR कर दी। अब आप बोल रहे हो कि आपके पास वीडियो है, फुटेज है, ठीक है, तो वो वीडियो फुटेज कब के हैं, क्या है, उसको भी देखना पड़ेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। आगे थोड़े मेरी बात सुनो सर, अगर कोई सांसद प्रोग्राम कर रहा है आपकी जानकारी में नहीं थी, कैसे आप तो के बचा कैसे देखो सर, पक्षपात भेदभाव ये सब नहीं चलेगा। आप किसी दीदी के कहने पे, किसी दादा के कहने पे, किसी भैया के कहने पे हम पे FIR करोगे, हम लोग सहन करने वाले नहीं है। चलो साथी बैठ जाओ सभी। नीचे बैठ जाओ। अरे बात भी हमारा जो आंदोलन था वो सफल हो गया है। हमारे लड़कों पे FIR जो हुई है, ऑनलाइन रिपोर्ट है, उसको खात्मा करने में जो नियम का समय लगेगा, उस नियम के भीतर वो FIR खत्म हो जाएगी। न हमारे लड़कों पे न उनको नोटिस दिया जाएगा, न उनको पुलिस परेशान करेगी और न उनकी जमानत कराना पड़ेगी। सारा साहब ने आश्वासन दिया है और हम उसे मतलब वो चीज़ हो जाएगी। उन्होंने हमको आश्वासन, सारे लोग साथ में थे, तो निर्णय ये हुआ है कि आप जो लोग जहाँ से भी आए थे, समाज हित में आए थे, तो हमारी जीत साथ में हो गई। ये कर भी देते और जीते हैं, करवा देते, इसलिए बोल रहा है मैन भैया आपको। सुनो सही, और
चीज हुआ है आपके सहयोग से हुआ है, एक व्यक्ति के से नहीं हुआ है। उसके ही दम पे सारी चीजें हुई हैं। और अभी हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद हमारा धरना समाप्त होगा। सुमेर भाई आभार व्यक्त करेंगे। पुलिस वाले वर्दी बताते हैं अपने को, मुझे वर्दी बताते हैं। अरे वो वर्दी बताते हैं। आप जो आए हैं अरे नीचे बैठ जाओ, अरे नीचे बैठो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। पहले बैठे, सही बैठ जाओ, सही बैठ जाओ। पट्टी जाओ, अरे मत आए जरा कुमार यार, मत बोल जरा। हक अधिकार की लड़ाई के लिए आए थे और आज हमारी उसकी जीत हुई। साथियों, हमने कल भी कहा था और पहले भी कहा था कि रोजगार मांगना कोई गुनाह नहीं है, भर्तियां मांगना कोई गुनाह नहीं है। तो साथियों, प्रशासन ने भी कह दिया है कि तुम्हारा कोई गुनाह नहीं है। तो साथियों, उन्होंने मान ली है ये फायर गलती से हुई थी। इस फायर को खत्म करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और बोल दिया है। तो साथियों, आप लोग बीच में सुमेर से बड़ोले, आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अब हम मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम शिवराज सिंह मामा की छाती पे पैर रख के नौकरी लेंगे। इस बड़वानी की धरती से, इस बड़वानी की धरती से आप सबके लिए बता देना चाहता हूँ कि अब इस एकता को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता। साथियों, अब जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। तो हमारा ये कार्यक्रम अनिवार्य रूप से जारी रहेगा। बेरोजगारों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। कहाँ तक सुमेर सिंह सीना ठोक के बोलता है फांसी चढ़ा दो या गोली मार दो, लेकिन रोजगार हम लेते रहेंगे। सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये बड़वानी जिला कोई ना चाहे, हम रुके, बड़वानी जिला कोई ना चाहे, हम रुके, हम रुके, कोई ना चाहे, हम रुके, कोई ना चाहे। सब चुप हो जाओ। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, बड़वानी में ज्ञापन देने जा रहे हैं युवा पर। ठीक है, पुलिस, शिक्षक, फॉरेस्ट, पटवारी, स्टेनो, बैंक एवं अन्य विभागों के लिए तैयारी कर रहे हैं। जबकि लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी भर्तियां नहीं निकाली जा रही है। बेरोजगारी युवा ओवर एज हो रहे हैं, खुलेआम व्यापम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बेरोजगारी से हताश निराश युवा आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने तक मजबूर हो रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को इन्हीं समस्याओं को लेकर बड़वानी के बेरोजगार युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद पता चला कि उनके ऊपर बड़वानी जिला एसपी निमिष अग्रवाल और कोतवाली के सुरेश यादव के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। महोदय, यह एफआईआर निराधार है। बड़वानी के बेरोजगार युवा अनुशासित ढंग से अपना ज्ञापन देने माननीय कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे थे। यह एफआईआर दर्ज की गई है। महोदय, पुलिस की यह कार्रवाई गैर लोकतांत्रिक और निराधार है। हम मध्य प्रदेश के समस्त बेरोजगार युवा मांग करते हैं कि अभिनंदन साथी सुमेर बड़ौले, संतिन नरगावे, वीरेंद्र खेड़े, अमरेश गिरासे, अर्जुन वाजपेयी, रामलाल, जगदीश, अजय उजाले सहित अन्य सभी साथियों पर एफआईआर तुरंत रद्द किया जाए, जो कि हो गई है। अन्यथा पूरे राज्य भर में युवा सड़कों पर आएंगे, राज्य भर में प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। आशा करते हैं आप जल्द युवाओं के हित में निर्णय लेंगे। निवेदक, ह्यूमन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी विरोधी संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेसी यूथ ऑर्गेनाइजेशन व संयुक्त युवा छात्र मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।